सभी भक्त देख रहे हैं कि इस प्रकार से अद्भुत आनंद आ रहा है। बहन देवी का विवाह वसुदेव के साथ जो किया गया उसे लेकर के लोग हमें बधाइयां देते हैं जी। जब वो हमें बधाई देते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और मन में विचार आता है कि ऐसे सुंदर अवसर पर हम भी अपनी बहन को कुछ देकर के प्रसन्न किया जाए। वसुदेव और देवकी की सेवा के लिए हमें भी कुछ देना चाहिए, इसलिए दहेज लिखा जाए। आप बोलते जाइए। अनेक विधान है जगत पद भूषण नाम। 400 रथ मैं घोड़ों के, मैं सवारों के, मैं वसुदेव को दान में देता हूँ। 400 रथ मैं घोड़े के, घोड़े पूंछ वाले होने चाहिए कि बिना पूंछ वाले? नहीं, पूंछ वाले ही होने चाहिए। बाजार ठीक है, पूंछ वाले 200 बिना पूंछ वाले दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि यमुना नदी में होकर के घोड़े जाएंगे। हाँ, बटेश्वर के लिए यमुना नदी में जाएंगे, पूंछ गीली हो जाएगी। सवार रहेंगे घोड़े पर, पूंछ उठा करके घोड़े ने महादेव को किसी का बाजार बनना हो जाए। 1800 हाथी वसुदेव को दान में देता हूँ। 1800 हाथी सूंड वाले और 400 हाथी बिना सूंड वाले। अरे भाई क्यों? ये गहरे हाथी जो युद्ध में काम आते हैं। अच्छा 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 जी। 200 दास वसुदेव की सेवा के लिए, 200 दासियां बहन देवकी की सेवा के लिए। 200 दास, 200 दासियां, 200 घास, 200 घासियां। ओहो दीवार, ये सब क्या है? सरकार आप हाथी दे रहे हैं, घोड़े दे रहे हैं, इनको घास खोद के कौन लाएगा? जो घास होती है वो घासियां होती हैं। अच्छा, और जब घरवाली और कुछ देना? मेरा विचार माने तो आप थोड़ा भूमि दान और कर दीजिए। राज्य बहुत छोटा है वसुदेव जी का। बटेश्वर के पास में जलेश्वर का जो परिणय लगता है, जिसका भी कर हम लेते हैं, आज से हम नहीं मानवर वसुदेव के लिए लिखा जाए जी। और मानवर मिलना भी चाहते हैं। बार बार उनका सेवक भी आता है, कहता है कि आपसे वसुदेव जी मिलना चाह रहे हैं। आदर सम्मान से बुलाया जाए। आइए वसुदेव जी पधारिए। ताली तो बजाइए। साक्षात यमराज और धर्मराज की सी जोड़ी लग रही है। आइए, स्वागत है आपका मानवर वसुदेव, स्वागत है। युवराज, बोलो। आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आपके यहाँ जो हमारा स्वागत हुआ, जो आपके समस्त सेवकों ने और यहाँ मथुरा वासियों ने जो हमारा सम्मान किया, ये अवर्णीय है। यहाँ की व्यवस्था अवर्णीय है, क्योंकि हमारी सभी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। तो हमने व्यवस्था बताओ, क्या क्या व्यवस्था है? तो हमने की है। बताओ। जिस समय हमारे मान्यवर वसुदेव जी अपनी बारात को लेकर के मथुरा में आए, मैंने अपने हाथों से पूरी व्यवस्था को संभाल लिया। बारातियों को घुड़शाला में ठहरा दिया, घोड़ों को धर्मशाला में। बाराती कहाँ? घुड़शाला? नहीं, ब्राह्मणशाला। हाँ, ये ठीक। और आगे क्या? और समय समय से मैंने खाने पीने का प्रबंध भी इनका भली प्रकार से किया। वो क्या? वो एक विशेष व्यवस्था इनके लिए की। बारात ज्यादा थी, इसलिए मैंने एक कुएं के अंदर 5 किलो का ही डलवा दिया। उसमें 10 बोरा लाल मिर्च झोंक दी, उसमें छटाक भर नमक भी डलवा दिया है, उसमें रायता बनवा दिया है, रायता। बारातियों से कह दिया है रस्सी बाल्टी रखनी है, खूब खींचो 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 खींचो। ये हास्य परिहास की बातें, इन पर ध्यान न दें। यथार्थ ये है कि मेरे जीवन में ऐसा सुंदर कार्य पहली बार हुआ। इस कार्य को मैं जानता नहीं हूँ। कदाचित हमारे सेवकों से, हमसे कहीं कोई त्रुटि हुई तो आप हमें क्षमा करें। नहीं नहीं युवराज, ऐसी कोई बात। कुछ कह रहे हैं? आप ना जाना चाहते ओ, हैं? नहाना चाहते हैं? बताइए, गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, यमुना नदी के पानी से नहाएंगे या हैंडपंप के पानी से नहाएंगे?
कौन सा पानी आपके लिए अच्छा रहेगा, वही प्रबंध यहाँ होगा, गीजर नहीं मिलेगा आपको। दीवान जी नहाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम विदाई चाहते हैं। विदाई? हाँ। आकर के बैठे, विदाई पहले चाह रहे हैं आप कुछ दिन और पड़े रहिए, रहिए मथुरा में रहिए। हाँ, आपका तो विवाह हुआ है मान्यवर, जब मेरी शादी हुई थी ना। क्या हुआ था उस समय? मेरी जब शादी हुई थी, अपनी ससुराल में 40 वर्ष तक रहा। हमारे ससुर साले, घर वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, जितने भी गांव वाले थे, सब परेशान हो गए, नाक तक भर गए। एक दिन क्या किया, हमारा बड़ा सम्मान किया, हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया, और हम अपनी इच्छा से नहीं, धक्का मार करके हमको विदाई कर दिया। मानो तो इसका जन्म ससुराल में ही हुआ। ये पूर्व जन्म की बात है। आपके जैसा हम नहीं होने देंगे, हम शीघ्रता से ही विदा हो जाएंगे। मान्यवर, रहिए ना, कुछ देर रहिए। आपने जब जाने के लिए कहा तो मेरा ध्यान बहन देवकी की ओर चला गया, जिस बहन को मैं इतना स्नेह करता हूँ, दुलार करता हूँ, लेकिन आज जब मायके को छोड़ करके ससुराल जाएगी तो वो रुदन करेगी, नेत्रों में जल भर के जब मेरी ओर देखेगी तो वह दृश्य असहनीय होगा, लेकिन विवश हो प्रत्येक बहन को जाना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे अपना छोटा सा साथी स्वीकार करें। जब मैं रथ पर रहूंगा और मुझे अपने समीप में मेरी बहन देवकी पाएगी तो वह रुदन नहीं करेगी, उसे ये लगेगा कि मैं भाई के साथ जा रही हूँ। रास्ते में धोखा देकर के मैं मथुरा चला हुआ और आप बटेश्वर के लिए प्रस्थान कर जाना, हो सके तो मैं अपने को धन्य समझूं। युवराज, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि मथुरा के युवराज आज हमारे सारथी बनेंगे, हमें विदा करने के लिए चलेंगे। सौभाग्य की बात रही। सौभाग्य मेरा है, न्यों तो बर कन्या की भावट किसकी घर पड़ती नहीं, वार बंधन से इसकी चौखटें सजती नहीं। हर्ष है मुझे तो मैं रखवार बनूंगा, बहन देवकी को विदा करने में शायद ही चलूंगा। मार्ग निरीक्षण किया जाए, छात्रग्रस्त हो जाओ, दासियों से कहो बहन को सुशोभित करके रथ में बैठाए, मैं स्वयं विदा करने जा रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ अशुभता न हो, जय घोष होनी चाहिए, वसुदेव का भरपूर सम्मान और स्वागत अवश्य ही होना चाहिए। आओ स्वयं रथ में आरूढ़ होकर लेकर जा रहे देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए उसी समय